टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस में मैंने आपको ये बात बोल के रखा था कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो और आप छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, वहाँ से शुरुआत करना चाहते हो, तब आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने वो वीडियोस खुद से देखे होंगे और खुद से अप्लाई किया होगा चार्ट पे, तब भी आपको दिखेगा कि ये सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं ये कुछ कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक आध कैंडल को देख के हम एंटर भी करते हैं और कुछ 4-5 कैंडल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टारगेट भी हिट कर जाता है, अनलेस की मार्केट साइडवेज हो जाए। जब आप बड़ा ट्रेड लेते हो, मतलब जब आप 1 घंटा, 4 घंटा या एक दिन के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग से सोचनी पड़ती है। आपके ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी बदल जाता है। वहां पे ये सिंगल, डबल या ट्रिपल कैंडल स्टिक्स से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैंडल स्टिक्स के द्वारा तैयार किया गया हुआ पैटर्न। इन पैटर्न्स को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में आपको अगर याद होगा, टेक्निकल एनालिसिस डे 1 के वीडियो में हमने बोला था कि ये आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये मार्केट कहाँ पे जाएगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती है कि ये जो बोलेंगे वही सही होता है। आपको एनीवेज एक से ज्यादा इंडिकेटर लेके काम करना पड़ता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो, तब ये इंडिकेटर्स आपके काफी काम पे आ सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ इंडिकेटर्स में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए आने वाले वीडियोस में और आने वाले जब हम लाइव में आएंगे, जब हम ट्रेड लेंगे, वहां पे काम पे आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी हो, लेकिन जो लोग हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स गाइड से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम जिन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है VWAP एंड MACD। कुछ लोग इसको MACD भी बोलते हैं। VWAP का पूरा नाम है वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस। मतलब ये इंडिकेटर एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करता है वॉल्यूम के हिसाब से। इतना कुछ समझने की तो आपको जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी बोल के रखा है कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। मैं इन इंडिकेटर्स का लॉजिक आपको नहीं समझा रहा, ठीक है? क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। ये ऊपर वाला VWAP है, आप यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि ये इंडिकेटर को कैसे सिलेक्ट करना होता है, जब भी आप कोई चार्ट खोलोगे, अच्छा याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस की सारे वीडियोस की तरह ये भी आप किसी भी ट्रेडिंग पे यूज कर सकते हो, चाहे आप स्टॉक में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, जहां पे भी करते हो, हर जगह पे ये काम पे आएगा। जो भी हो, तो आपको ये इंडिकेटर्स के सेक्शन में आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो वहां पे जाना है। वहां पे आपको सर्च करना है VWAP लिख के। VWAP लिखने के बाद आपके लिए ये खुल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो लाइन है ना, ये एक इनबिल्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में भी हमने वीडियो डाल के रखा हुआ है। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ये जो लाइन है यही आपके लिए वॉल्यूम एवरेज का लाइन है। मतलब ये लाइन आपको ये समझाना चाहता है कि प्राइस के रिस्पेक्टिव में वॉल्यूम क्या है मार्केट का उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 मिनट का देख रहा हूँ, आप चाहो तो 15 मिनट का भी देख सकते हो, 3 मिनट का, जो भी आप देख रहे हो उस हिसाब से। ये सब छोड़ दो, क्या हो रहा है अगर आप नोटिस करोगे, मार्केट हमेशा इस लाइन के तरफ आने की कोशिश करती है, ठीक है? अगर ये बहुत नीचे चला जाएगा तो बहुत ज्यादा इंडिकेशन ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा और इस लाइन को टच करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बहुत ज्यादा चांस ये है कि ये इस लाइन पे वापस आने के लिए नीचे आएगा। ये लाइन भी बदलता रहता है, ये कांस्टेंट ऐसा नहीं रहता। मार्केट के हिसाब से ये लाइन भी बदलते रहते हैं। कैंडल स्टिक्स के वीडियोस अगर आपने देखे थे, वहां पे हमने कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में बात किया था, सिंगल, डबल, ट्रिपल के बारे में हमने बात किया था, और वहां से हम एक इंडिकेशन लगा रहे थे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, ठीक है? कुछ कैंडल स्टिक इंडिकेशन आपको स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन भी देते थे, कुछ वीकर इंडिकेशन भी देते थे। तो वो तो आपके लिए इंडिकेशन था। अगर आपने VWAP और यूज कर लिया तो ये आपके लिए डबल इंडिकेटर के तौर पे भी काम कर सकता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप ये वाले एग्जांपल को देखोगे,
कैंडलस्टिक पैटर्न के डिस्कशन के टाइम पे हमने इनके बारे में बात करते रखा है, ठीक है। आप इसको हरामी पैटर्न की तरह देख सकते हो, ये दोनों कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों कैंडल्स, ठीक है। हरामी पैटर्न बना, उसके बाद एक लोअर लो बना, तो हमारा जो है कंफर्मेशन मिल गया कि हमें यहाँ से लोअर इंडिकेशन मिल सकता है या फिर बियरिश इंडिकेशन मिल सकता है, जिसके बारे में हमने बहुत बात करके रखा हुआ है और ये अपडेट भी बना है। तो वो तो आपने सीखा था पहले ही, ठीक है। इसके बाद अगर आप VWAP पे नजर रखोगे, VWAP आपको क्या दिखा रहा है? VWAP आपको दिखा रहा है कि अभी जो प्राइस चल रहा है ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, मतलब अगर इसको लाइन पे वापस आना है तो नीचे आना पड़ेगा। आपके इंडिकेशन जो आपने कैंडल से देखा है वहां से भी आपको यही लग रहा था कि ये नीचे आ सकता है, बियरिश इंडिकेशन हो सकता है, तो डबल कॉन्फर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया। अभी आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या ये 100% अश्योर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिंग में कोई भी चीज 100% अश्योर्ड नहीं हो सकता है, लेकिन इंडिकेटर का यूज करने का रीजन ही यह है कि आपको थोड़ा ज्यादा एश्योरेंस मिल सकता है। 100% भले ही ना हो, लेकिन 60-70% तो मिल ही सकता है, और यहाँ पे ये हुआ भी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको एक पियर्ड स्विंग लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, इसके बारे में भी हमने बहुत बार बात किया है, ट्रेड भी दिया है, लाइव में भी दिया है। वो कब हम लाइव आते हैं नहीं आते हैं वो सारी चीजें हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, तो वहां पे ज्वाइन होकर रखना अगर आपको ये अपडेट मिस नहीं करना है। तो भी कैंडल से हमने सीखा है उस हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। पियर्ड स्विंग लाइन के बाद यहाँ पे ऊपर जाता है, ये हमने सीखा है। VWAP आपको क्या दिखा रहा है? VWAP आपको ये बता रहा है कि भैया मेरा जो लाइन है उसके नीचे अभी मार्केट चल रहा है, तो मार्केट को तो इसके पास आना पड़ेगा, लाइन के पास, और अगर लाइन के पास आना पड़ेगा तो इसको जाना पड़ेगा कहाँ? ऊपर। पियर्ड स्विंग लाइन हमें क्या इंडिकेशन देता है? बुलिश, जो कि जाता है ऊपर। डबल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से VWAP काम करता है। इसके पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत कुछ टेक्निकल बातें हैं, मैं आपको वो समझाना नहीं चाहता। आप धीरे धीरे जब खुद ही प्रैक्टिस करते लग जाओगे ना, वो चीज़ आप खुद से ही समझ में आपको आ जाएगा, और तब हो सकता है जब आप खुद बहुत दिनों तक, महीनों तक प्रैक्टिस करते रहो, उसके बाद अगर मैं आपको ये टेक्निकल बातें बोलूँ तो आपको समझ में आएगा भी आसानी से। अभी अगर मैं ज्यादा बातें करने लग गया तो आपको शायद समझ में नहीं आए, और मेरा टारगेट वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा टारगेट ये था कि आपको ये चीज समझ में आए, और मैंने जितनी आसान भाषा में हो सकता है मैंने आपको वो चीज समझाया। VWAP के साथ अगर आपको 2 स्टेप कॉन्फर्मेशन मिलता है, MACD आपके लिए तीसरे कॉन्फर्मेशन के टूल के तौर पे यूज हो सकता है। MACD का पूरा नाम होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। 2 लाइंस यूज होते हैं जो दोनों मूविंग एवरेजेस को कंपेयर करते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करके ये मार्केट के ट्रेंड चेंजेस और मोमेंटम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अगेन VWAP की तरह यहाँ पे भी जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, जो लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है, लेकिन एज यूजुअल मैं आपको उसी लैंग्वेज में समझाऊंगा जो आपको अभी अगर आप जाके इसको देख के मार्केट में अप्लाई करो तो आपको कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। MACD भी VWAP की तरह आपको यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स के सेक्शन में, वहां पे MACD लिख के सर्च करना है और आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे 4 चीजें देखने लायक है। वैसे तो आपको 3 चीजें दिख रही होगी, ये एक ब्लू कलर का लाइन है, ये एक रेड कलर का लाइन है, ये एक हिस्टोग्राम है, और ये हिस्टोग्राम जिस लाइन के ऊपर रहता है जो यहाँ से क्लियर नहीं है लेकिन ये होता है, इसको जीरो लाइन कहा जाता है, ठीक है। नोटिस करोगे तो ये हिस्टोग्राम जो है ना, ये रेड होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, उसके बाद रेड होता है। ये हिस्टोग्राम इंडिकेट करता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है अपने मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करके। अगर आप नोटिस कर रहे हो, जब भी आपको ये रेड दिखेगा ना हिस्टोग्राम, तब भी आपको दिखेगा कि ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। जैसे ही ग्रीन आना शुरू हुआ तो ये थोड़ा ऊपर जाता है। अभी वॉल्यूम के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है ये कितना ऊपर जा रहा है ये वो। जब ये रेड कलर फीका बढ़ता जाएगा तब आपको समझना पड़ेगा कि बियरिश जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से जब ये ग्रीन भी फीका बढ़ता जाएगा तो बुलिश स्ट्रेंथ कम होता जाता है। मेन जो बात है यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन या रेड लाइन जो भी आपने सेट किया है, अगर ये इसको ऊपर से इंटरसेक्ट करके नीचे चला जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अभी बियरिश इंडिकेशन देगी। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे नोटिस करो, इसने ऊपर से जाके नीचे क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने बियरिश मूवमेंट दिखाया। सिमिलरली जब भी ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन को या रेड लाइन को, आप जो भी कलर सेलेक्ट कर रहे हो, नीचे से इंटरसेक्ट करेगा
तो इंडिकेशन ये देता है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। आप ये हिस्टोग्राम को भी फॉलो करो, पैरेलली यहाँ पे चार्ट को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जब भी ऊपर से ये इंटरसेप्ट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मार्केट में आपको बियरिश मूवमेंट देखने मिलता है। जब भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है इंटरसेप्ट करके, तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुआ देखता है। स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली ये जीरो लाइन के ऊपर अगर रहता है तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देखने मिलता है बुलिश इंडिकेशन के मामले में, और जीरो लाइन के नीचे अगर रहता है तो बियरिश मूवमेंट आपको ज्यादा देखने मिलते हैं। बियरिश जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा देखने मिलता है, जो कि आपको यहाँ से देखने मिलता है। याद रखना MACD एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये थोड़ा लेट आपको इंडिकेशन देता है, ठीक है। अगर आपको कैंडल्स देखना आता है, आगे आने वाले टाइम पे हम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वो चीजें देखनी आती है तब आप ऑलरेडी इन इंडिकेटर से आगे चलोगे। ये इंडिकेटर आपको हेल्प करते हैं। समझ लो आपने यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ देखा, ठीक है, लेकिन आप कॉन्फर्म नहीं हो पा रहे, आपको डर लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। आपने गिव अप देख लिया, गिव आपको ये बता रहा है कि अभी ये लाइन के ऊपर है, तो आपको तो पता है कि उसको लाइन पे वापस आना होता है, तो वो नीचे आ सकता है। ये आपको एक इंडिकेशन मिल गया। उसके कुछ देर बाद यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कैंडल पे आपको MACD ने भी दिखा दिया कि अभी हम ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं ऑरेंज वाले लाइन को। MACD का जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज वाले लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रहा है। तो आपके लिए तीसरा कॉन्फर्मेशन भी मिल गया कि अभी मार्केट नीचे जा सकता है। इसके बाद आपका तो एश्योरेंस बढ़ ही जाएगा। अगर आप खुद से जो प्रेडिक्ट करना जानते हो तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली हो, यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली होती, क्योंकि यहाँ पे आपने पैटर्न देख लिया था जिसके बारे में हमने बहुत बात किया है। लेकिन अगर आपने गिव अप लगाया होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा, और MACD आपको थोड़ा लेट इंडिकेशन देता है, जहां से आपको समझ में आ सकता है कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। हमेशा याद रखना, इंडिकेटर्स आपको मदद करते हैं, ये मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैंडल्स के इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद ये इंडिकेटर्स को हम तो समझ रहे हैं, इसके बाद हम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। वो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इंडिकेटर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। जब ये वीडियो आपने देखना खत्म कर दिया है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि तुरंत चार्ट में जाओ। किसी भी चार्ट में आप जा सकते हो, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं भी जा सकते हो। वहां पे जाके इसको अप्लाई करो और देखो कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो रहा है या नहीं। MACD थोड़ा लैगिंग इंडिकेशन देता है, सभी इंडिकेटर्स थोड़े लैगिंग होते हैं। MACD आपको बेसिकली थोड़ा लैगिंग इंडिकेशन देता है, लेकिन आप काफी हद तक ये कॉन्फिडेंस दिला सकता है कि आप जो चीज सोच रहे हो वो सही है भी या नहीं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में भी अभी हम डेप्थ में जा रहे हैं। कैंडलस्टिक्स का तो हमने खत्म कर दिया था, अभी हम डेप्थ में जा रहे हैं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा एक और इंडिकेटर के लिए। इन दोनों इंडिकेटर्स के वीडियोस के बाद हम चले जाएंगे डायरेक्टली पैटर्न्स की तरफ, जहां पे हम इंडिकेटर्स को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म पे हम एक्चुअली में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अभी हम ये थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं, ये इंडिकेटर्स के वीडियोस के साथ हम थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। इसके बाद हम लंबे रेस में दौड़ने वाले हैं, ठीक है, और वहां पे लंबे ट्रेड कैसे लेने हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें कैसे सक्सेसफुल होना है, लॉन्ग ट्रेड से कैसे सक्सेसफुल होना है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना। सारे अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं, और लाइव के भी हम कब आएंगे नहीं आएंगे वो भी हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए यू गाइस स्टे सेफ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।